दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की भक्ति पूरे संसार भर में गाई जाती है। उन्हें राम जी का परम भक्त माना जाता है, परंतु लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत है। लक्ष्मण जी के कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। 14 वर्ष वनवास के पश्चात जब श्री राम अयोध्या पधारे तो उन्होंने लंका कांड के बारे में अगस्त्य मुनि से बताया। भगवान श्री राम ने बताया कि रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुर को मार गिराया। अगस्त्य मुनि बोले, हे श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और उसे बांधकर लंका ले आए। तब ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा था, तब वह इंद्र मुक्त हो पाए थे। लक्ष्मण उसका वध किया, इसलिए वह सबसे बड़ा योद्धा कहे जा सकते हैं। भगवान श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता का प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनकी मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण वध से भी ज्यादा मुश्किल था। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अनंत टीवी इंडिया। अगर आप नई रोचक कथाएं देखना चाहते तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त संजीव। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक सोया न हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो, वही उसका वध कर सकता है। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा और मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था। बगल के कुटिया में लक्ष्मण रहता था। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्ष तक सोया भी ना हो, ये कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बातें समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है क्या भला? सभी लोग श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने क्यों न हम इसे लक्ष्मण से ही पूछें। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने उनसे कहा, आपसे जो पूछा जाए उसका सही सही जवाब दीजिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक एक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? मैंने फल खाने को दिए, फिर भी तुम भूखे रहे और 14 साल तक सोए भी नहीं, ये कैसे संभव है? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशने ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैंने उनके नुपुर के अलावा और कुछ पहचाना ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। अब 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता कुटिया में सोते थे। मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निर्दा ने मेरी आंखों पर अपने बस में करने की कोशिश की। मैंने निर्दा को अपने बाणों से वेध दिया था। निर्दा ने हार स्वीकार की और 14 वर्ष तक स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज अभिषेक होगा, उनके पीछे सेवक की तरह खड़ा रहूंगा। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज अभिषेक होगा और मैं उसके पीछे सेवक की तरह छत्र ले खड़ा रहूंगा, तब मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब 14 साल तक अनहारी कैसे रहा, ये आप जानिए। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने मुझे कभी खाने को कहा ही नहीं। बिना आपके आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैंने वो सारे फल उसी कुटिया में अभी भी संभाल कर रखे हैं। प्रभु राम ने आदेश दिए कि लक्ष्मण की कुटिया से वो सारे फल दरबार में लाए जाएं और फलों की गिनती की जाए। फल की गिनती हुई, 7 दिन के फल कम थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन आहार लिए थे। लक्ष्मण जी ने 7 दिन फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिन फल आए ही नहीं थे। जिस दिन पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जिस दिन माताजी का हरण हुआ, जिस दिन पिताजी का स्वर्गवास की खबर हमें मिली, जिस दिन समुद्र की आराधना कर रहे थे,
जिस दिन इंद्रजीत ने नागफास बांधकर अचेत कर दिए थे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सर काट दिया था, हम शोक में थे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्तिबान मारी थी, जिस दिन आपने रावण वध किया था, इन दिनों में हमें भोजन की सुध थी ही कहाँ। इसके अलावा विश्वामित्र ने हमें एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान दिया था, बिना आहार कैसे जीवित रह सकते हैं। उस विद्या का प्रयोग कर मैं भूख पर निरंतर पा सकता, जिसके कारण इंद्र मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उसे हृदय से लगा लिए। ऐसी है लक्ष्मण की भक्ति। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की रोचक कथाएं? प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। आपसे जल्दी ही मिलता हूँ एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।